इंसान के ऊपर जब मुश्किल वक्त होता है ना, वो सोचता है मैं चोरी करूं, कहता मैं डाका मारूं, कहता मैं किसी को मार दूं, मेरे पास पैसे आ जाए, खुद मर जाऊं। इस तरह की बातें होती हैं। गुर्बत एक खुद एक गंदी चीज है। मैं कहता हूं कि अल्लाह मुझे तू ना गुर्बत में मत आजमाना, मुझे तुम लोगों को तू अमीर करके भी आजमाता है ना, तो तुम मुझे अमीर करके आजमा ले। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, अमीर थे ना, तो वो लुटाते कितने थे, ठीक है ना। तो अमीर हो के लुटाना आसान है, गरीब हो के लौटाना बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगे बढ़ते हैं। स्टॉक /s। अच्छा, कई दफा होता है बंदा ना पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड देना होता है तो बता नहीं रहा होता है दोस्त, ऐसे होता है ना। तो वो ना नीचे को मुंह करके लिख रहा होता है इधर से। तो होता क्या है कि भाई ना इधर जो है ना, क्या करता है वो इधर तो लिख देता है स्टॉक, तो इधर जो है ना वो समझता है मैंने एंटर कर दिया है, ठीक है ना, तो साथ साथ लिख रहा होता है। बंदा कहता अच्छा पासवर्ड है जी, ठीक है जी, ठीक है ना, वो गलती से वही टाइप हो रहा होता है, आगे जो है ना वो। तो कई दफ़ा मुझे ना पासवर्ड लोगों के मुझे मिल गए, तो उसने फिर दोबारा टाइप किया, तो मैंने उसे जो है ना मैंने बताया, मैंने कहा तेरा पासवर्ड, यार शाह जी आपको कैसे पता चल जाता है? मैं क्या, मेरे पास डी कोड करने का तरीका है, अगर डी कोड का तरीका ही कोई नहीं था वैसे। मैंने कहा यार ये कैसे, आपने पहले भी 2 दफ़ा मुझे ऐसे किया। मैं क्या दोनों दफ़ा तेरे को गलती हुई थी, मैं तेरा पासवर्ड दे रहा थी, उतनी लिखी जा रही थी तू सारा। तो वो अगर वो देखे ना यहाँ पे आके लिखे तो स्टारिक लिखेगा ना वो, तो अब वो भी ये तो उसके साथ ही है ना। तो अब या तो हो कि भाई जो है ना वो ये वाले फील्ड फिक्स हों, कि फिक्स यूजर आप बनाएं, कि हमेशा जब भी यूजर बनाए 8 डिजिट का बनाए, तो उसने 8 डिजिट पूरे करने हैं। जैसे ही 8 डिजिट पूरे हों तो इधर आ जाए, जैसे ही 8 डिजिट पूरे हों तो आगे आ जाए। तो आगे तो उसने पासवर्ड ही लिखना है ना, तो अब एंटर नहीं भी करेगा तो वो लिखता रहेगा। हाँ जी, यहाँ पे हो गया स्टॉक STSMK जावे। अब F8 दबाएं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ये हमने ये सारा हमने कर लिया है, व्यू भी हमने बना लिया। व्यू को बनाने में कोई आपको कोई मसला, कोई दुश्वारी, कोई किसी किस्म की नहीं है। यहाँ पे हम फॉर्म के ऊपर क्या करते होते हैं कि जी एक यहाँ पे हम फीडिंग कर रहे हैं, अब आइटम नहीं है तो यहाँ पे एक बटन लगा दें आइटम का। हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप फीड कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट टाइप नहीं है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप का एक बटन लगा दें। यहाँ पे हम पार्टी फीड कर रहे हैं, पार्टी नहीं है, इधर पार्टी का एक लगा दें। आप जाएं फॉर्म के अंदर। हमने कुछ और भी डिस्कस किया था, क्या पढ़ना है मजीद? क्या चलें वो कर देते हैं। ये आपको पता ही है ना कि फॉर्म के ऊपर बटन लगाएं, बीच में लिख दें कॉल फॉर्म और उसका रेफरेंस दे दें। क्या कहा था वो वाला? हाँ हाँ। अब यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं, यहाँ पे क्या, बैलेंस, ठीक है जी, और उसको सेव भी करवा देते हैं कि जी इतना बैलेंस उस वक्त हमारे पास पड़ा था जब ये वाली चीज हमने ली या दी, वो इधर सेव करवा लेते हैं ना। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे तरीके से समझिएगा। यहाँ पे एक ओपनिंग बैलेंस देते हैं, एक फील्ड यहाँ पे बीच में देते हैं हम,
स्टॉक स्लैश ST। समझने वाला है ये, बड़ा ज़बरदस्त, शायद आपको ज़िंदगी में कोई और ना बताए। परचेज सेल का PRI डिटेल RI_DTL। इसके अंदर एक ना कॉलम रख दें, ओपनिंग अल्टर टेबल RI_DTL ऐड OPQTY ओपनिंग क्वांटिटी या ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस कर दें, ओपनिंग बैलेंस इतना था इसका नंबर, ठीक है जी। यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाएं, इसको उसी तरह रिफ्रेश करें। मुझे किसी ने बताया नहीं था कि ये रिफ्रेश भी करके इधर ला सकते हैं। मैं 2-3-4 महीने ना मैं नवी जो भी कॉलम नवा आता सी नवा फॉर्म बनाता जी। ये ओपनिंग बैलेंस आ गया, ये क्वांटिटी से पहले आए यहाँ पे, इसको आप कैनवस पे डिस्प्ले कर लें। ठीक है, लेकिन इस पे कर्सर ना जाए, इस पे इसको आपने करना है डिस्प्ले कॉलम, ऐसे कर्सर जाए ही ना इसके ऊपर। फॉर्मेट जस्टिफाई सेंटर, ठीक है। रेंज अलाइन, ठीक है जी। अभी इसमें अगर आप चलाएंगे भी सही तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। मैं इसकी LOV में जाता हूं, स्टॉक वाली में, और उसे मैं कहता हूं ये जो बैलेंस क्वांटिटी आप दिखाते हो ना, इसको आप जो हमने बनाया ना ओपनिंग बैलेंस, उसके अंदर फेंक दो। पहले वो फेंक रहा था क्वांटिटी के अंदर, अब हम किसके अंदर फेंकवा रहे हैं, ये देखें, बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस के अंदर, ओपनिंग बैलेंस के अंदर फेंकवा दें। ओके, अब ये उस वक्त चेक करे जब आउट वाला फॉर्म, जब आउट वाली चीज हम इधर ओ हो, इधर ओ हो, तो फिर ये चेक करे यहाँ पे क्वांटिटी को उस वक्त चेक करने, वरना चेक करने जब कोई चीज इन हो रही होती है तो हम कभी कहते हैं, जब हमारे पास पैसे आ रहे हो तो हम कहते हैं कि ना आए, हम कहते हैं आन दो, तो जिसने पैसे जा रहे होंगे ने तो फिर की करने ख्याल नाल यार वेख के देख के जरा इतने देने नहीं देने की करने, तो मेरी जेब च कितने पैसे थी, इन्ने निकल गए, इन्ने बाकी ने। तो जब आउट होती है चीज तो फिर वहां पे चेकिंग करनी है। ये इन आउट, ये देखें, इस क्वांटिटी के ऊपर आए और ओपनिंग बैलेंस के साथ इसको मैच करना है। व्हेन वैलिडेट आइटम, व्हेन वैलिडेट आइटम, इफ ये जो क्वांटिटी आप फीड कर रहे हैं ये ग्रेटर देन हो, बड़ी हो, किससे, जो बैलेंस है, बैलेंस क्या है, कॉलन OP_बैलेंस, इससे अगर बड़ी है तो क्या करे, मैसेज आए। एक्सेस क्वांटिटी
not allowed here because balance available balance AVAIL अवेलेबल अच्छा अवेलेबल बैलेंस तो पीछे है ही है ना आपके पास, ठीक है ना। तो वो ना क्या गया कि ये मैसेज दे दे और रेज फॉर्म ट्रिगर फेलियर एंड इफ अगर इससे छोटी है तो चलिए आगे, फिर वो चला जाएगा, कोई कुछ नहीं कहने की जरूरत उसको। यहां से बाहर आ जाएं। ट्रांजैक्शन सेल F8 कुछ भी कर लें। फर्ज करें हम इधर आए 4 तारीख को, डॉक्यूमेंट हम कहते हैं सेल इनवाइस। अच्छा ये हमने एक तो और भी नहीं बताया हमने, वो क्या, ये तो हमने वो तो सबके लिए क्वांटिटी को चेक कर रहेगा। हम इसके ऊपर ये भी लगाएं इफ इन आउट जो है वो बराबर हो क्या किसके, ओ के, देन चेकिंग करें। तो फिर इसको इंडेंटिंग इसकी सही कर दें, आगे कर दें इसको एंड इफ, ठीक है। नेस्टेड इफ लग गया इसके अंदर। अब जाएं उधर ट्रांजैक्शन सेल, मैं कहता हूं आज की डेट है, ये सेल इनवाइस बना रहे हैं। कमर यासीन सेल कर रहे हैं। आइटम मैं कहता हूं मैंगो, और देखें ओपनिंग बैलेंस कितना है, हाँ 50। एंटर करें, यहाँ पे क्वांटिटी आ गई। अब हम कहते हैं जी यहाँ पे 51, एक्सेस क्वांटिटी नॉट अलाउड, ज्यादा नहीं दे सकते। तो अगर आपने की नेक्स्ट आइटम लगाया ना तो उसके ऊपर भी ये चेक करेगा, लेकिन माउस से आप इधर की नेक्स्ट आइटम में आ सकते हैं। अगर की नेक्स्ट आइटम अगर आपने लगाया हुआ है ट्रिगर, उसमें कोडिंग की हुई है, तो माउस से आप अगली जगह अब नहीं जा सकते, ठीक है। पहले वो कह रहा है इसको क्लियर करें आप, फिर जाने दूंगा। अगर आपने फॉर्म को भी बंद करना है तो फिर वो बंद भी करेंगे तो आपको, यानी वो क्या कह रहा है, एक्सेस क्वांटिटी नॉट अलाउड। ओके करें, यहाँ पे कह रहा है क्लोज फॉर्म, अब सेविंग नहीं की उसने, हम कहते हैं नो, ठीक है। हम कहते हैं यहाँ पे 50, तो चला गया आगे, 50 के 50 जा सकते हैं। मैं कहता हूँ इधर आ गया, मैं कहता हूँ यहाँ पे 30 या 32 चला गया। रेट 40, ठीक है, एंटर। अब मैं कहता हूं जब मैं यहाँ पे एंटर करूं ना तो यहाँ पे क्या हो, खुद ही सेव कर दे। अब नेक्स्ट में आता हूं, इधर फर्क नहीं, दोबारा यहाँ पे मैं मैंगो सिलेक्ट करता हूं। तो मैंगो तो अभी इशू तो बीच में से हुए ही नहीं ना हुए। तो अब मैं पहले F10 करूंगा, अब देखें अब इशू हो गए मैंगो। तो आपसे गलती के चांस हो सकता है आपसे कि भी आप आगे आगे फिर मैंगो कर रहे हैं, अभी आपने सेव नहीं किया तो वो तो वही स्टॉक दिखा देगा, तो गलती हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि जैसे ये वाला रिकॉर्ड फीड करके नीचे खुद आए वो अगले रिकॉर्ड पे वो सेव कर रहा, साथ ही सेव कर दे। ये देखें F1, मुझे अब कमांड याद नहीं, मैंने कहा इधर से लेते हैं। commit form built in,
मैंने इसके ब्लॉक लेवल पे गया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक ट्रिगर लगा रहा हूँ, व्हेन क्रिएट रिकॉर्ड, व्हेन न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस, व्हेन न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस, ये एक ट्रिगर है। इसके अंदर मैंने ये से कहा कि अगर फॉर्म का स्टेटस हो कौन सा, चेंज, किसी किस्म की चेंज हो, तो फिर क्या हो, कमिट फॉर्म एंड इफ। अब आए इधर ट्रांजैक्शन, परचेज, सेल, F8 करें। आखिरी कौन सा था, ये था, ये 24 कह रहा। मैं कहता हूँ एप्पल है। अच्छा, यहाँ पे वो F9 किया, जबकि सेल इनवॉइस है यहाँ पे, तो यहाँ पे ओ नहीं ना शो कर रहा है यहाँ पे, तो उसे ओ भी शो करना चाहिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं इधर आके सेल इनवॉइस कहता हूँ, अब वो शो कर दिया उसने, तो उसको वहां पे भी तो शो करना चाहिए था वो, जब मैंने क्यूरी ली तो यहां पे बिगिन पे एंड, सेलेक्ट इन आउट इनटू कॉलन इन आउट फ्रॉम, कहां से, डॉक्यूमेंट टाइप, गुड, डॉक्यूमेंट टाइप्स, वेयर डॉक टाइप आईडी बराबर हो कॉलन डॉक टाइप आईडी। परचेज सेल F8 आ रहा है, वो सेल इनवॉइस आ गई। यहाँ पे मैं कहता हूँ F9, अब स्टॉक शो किया उसने, पहले दूसरी विंडो शो कर रहा था। एप्पल ये है, मैंने डिलीट कर दिया था वो रिकॉर्ड इसलिए। अब यहाँ पे आके मैं इसको क्या दूँ, मैं इसको देता हूँ 51, तो नहीं कर रहा, मैं इसको देता हूँ 32, तो हो गया। रेट कितना देता हूँ, 40 रुपए। यहाँ पे खाली एंटर करूँ, इधर देखिएगा नीचे आया है, तो क्या करके आया है, ये भी मुझे 6 महीने लग गए थे इसको सर्च करते करते, जो आपने 1 सेकंड में सीखा। अब आप आगे आए तो वो 32 चले गए हैं। अब आप एंटर करें तो अब कितना स्टॉक रह गया पीछे, अब मैं 32 दूं, अब मैं 19 दूं, अब मैं 18 दूं, हाँ जी 18 दूं। अब मैं कहता हूँ ये 50 रुपए के, अब F9। अब ये जब नील हो जाए तो ये शो ना करे, जब नील हो जाए तो फिर अब तो ये आना ही नहीं चाहिए, वरना ये फिर मैं कहता हूँ अब एंटर कर दिया, लेकिन अब ये फीड नहीं करने देगा, फीड नहीं करने देगा। तो ये पहले सिलेक्ट ही ना हो इधर, ताकि ये आपको नजर ही ना आए कि है ही नहीं, इसमें बैलेंस ही नहीं है। तो क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे इसके अंदर आके ना, ये जहाँ पे LOV लगी हुई है, इसका रिकॉर्ड ग्रुप है स्टॉक का, उसके अंदर आके यहाँ से ये उठा रहा है, यही उठा रहा है ना, आइटम आईडी, क्वांटिटी, ये सारी उठा रहा है यहाँ पे। तो हमने कहा वेयर, इसमें वो वाले रिकॉर्ड शो करे जिसकी ये वाली बैलेंस क्वांटिटी है, ये क्या हो, नॉट इक्वल हो 0 के। अगर कोई लेस देन हो गया है तो फिर भी पता चल जाए आपको। वैसे तो हमेशा स्टॉक शो करना चाहिए ग्रेटर देन 0, लेकिन मैं लेस देन इसलिए लगा रहा हूं कि अगर किसी वजह से किसी ने डेटाबेस में जाके गड़बड़ की है तो उसका इधर रिकॉर्ड स्टॉक माइनस में भी शो होना शुरू कर दे। माइनस में कभी होगा नहीं, लेकिन डायरेक्ट किसी ने अंदर जाके कोई तब्दीली कर दी तो इधर वो फिर शो करना शुरू कर देगा, वो माइनस वाला सिलसिला। ठीक है, ये भी। अब ये आपको बात समझ आनी थी
इंडस्ट्री में काम करना था साल 2 साल, फिर आपको ये समझ आनी थी बात कि अच्छा ये तो नॉट इक्वल भी लगाना चाहिए था। आज आपको ये पहले ही बता दिया कि जो आपने 2 साल बाद आके सीखना था, अभी आपको बता दिया कि हमेशा नॉट इक्वल का इस्तेमाल करना है। अगर 0 से ऊपर है फिर भी रिकॉर्ड आए, 0 से नीचे है फिर भी रिकॉर्ड शो कर दे। माइनस तो कभी माइनस में भी स्टॉक हुआ तो माइनस में हो तो सामने आ जाए, ताकि फौरन आप उसे पकड़ें, ये माइनस में क्यों आ रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो कि किसी ने रिकॉर्ड बीच में से डिलीट किया, क्या किया है इसमें। Ctrl+T Ctrl+S और ये बंद कर दिया। अब आप इधर आए, F8 करें, यही था जी मैंगो, मैंगो हमने ये सिलेक्ट किया था ये। अब आप मैंगो मजीद सेल करना चाह रहे हैं, F9 करें, है इसमें मैंगो पड़ा हुआ। तो अब आपका स्टॉक जो है वो भी बन गया। आप एक ही फॉर्म में रहते हुए टॉगल चल भी रहे हैं, इन हो रहा है तो आने दें चीजें, आउट हो रहा है तो चेकिंग है उसके ऊपर, आउट हो रहा है तो स्टॉक चेक, स्टॉक के थ्रू, वरना आइटम्स आपको शो कर देता है वो। तो बड़ी आपको ना डिफरेंट एंगल से मैंने आपको इसमें सारी चीजें कवर करवा दी हैं एक ही के अंदर। सादा फॉर्म बनाना क्या मसला है उसमें, ये सादा फॉर्म भी है और टेक्निकल भी देखें कितना है। दुनिया की हर चीज आप यही मिल के ऊपर चला लें, यही आप दुकान के ऊपर चला लें, तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता इसको। डेटाबेस टाइप को नहीं बनानी है वो भी बता दें, और उसे बता दें ये आउट के लिए या इन के लिए। आपका लेक्चर खत्म हो।